निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जिस मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं वो मामला इसी भवन से जुड़ा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, 1995 में आज से 31 साल पहले मामला आया था और पप्पू यादव और उनके पिता पर इस बिल्डिंग को जबरन कब्जा करने का आरोप लगा था और उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। धीरे धीरे मामले का निष्पादन कोर्ट के द्वारा किया गया। हमारे साथ पड़ोसी हैं, क्या था मामला, क्या हुआ था? वो सब हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन रहते थे यहाँ, बस इतना जानते हैं। अब वो किराया पर रहते थे या मकान खरीद के रहते थे ये हमको नहीं पता, लेकिन रहते थे। ये मकान है किसका? ये सुने थे कि कोई बीबी लाल करके इंजीनियर थे, उन्हीं का था। उसके बाद उनके लड़का का विनोद लाल का हो गया, अब उनका लड़का का है। अब वो कौन लड़का है नहीं जानते हैं, लेकिन था, नाम जानते थे पहले, लेकिन भूल गए हैं। पतले क्या हुआ था पहले, विवाद क्या क्या होता था? अब ये सब तो हम लोग नहीं जाने, जो पेपर में निकलता है वही सब विवाद होता। सुनते थे, आप तो पड़ोसी हैं। सुनना का है, सुनते थे, कभी कहते थे कि खरीदा गया है मकान, कभी सुनते थे कि ये किराए पे है। बस यही दो हल्ला चलते रहता था, गांव मोहल्ला में चलता रहता था। आज से 31 साल पहले बहुत छोटे रहे होंगे आप? नहीं, यंगस्टर थे, बीए में पढ़ते थे उस समय, बीए समक्ष थे। मतलब पूरा मामला देखे आप? देखे नहीं, मतलब आते जाते हैं रास्ता से तो देखते थे कि यहाँ लोग आते हैं। वो तो मसीहा थे शुरू से, पप्पू यादव तो मसीहा रहे हैं जनता का, अपने इलाका का, इसलिए उन पे क्या बोला जा सकता है। तो पहले ये गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में हुआ करता था मामला? जी नहीं, ये तो शास्त्री नगर क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में आता है। अभी उकर पहले, हाँ, उस समय भी तो शास्त्री नगर थाना था ही, उस समय भी थाना था, लेकिन ये एरिया गर्दनीबाग में था। अब ये हम नहीं बताए, इससे तो ये पहले कोतवाली में आता था, बदलते गया। तो क्या लग रहा है 31 साल बाद इस मामले को लेकर पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार कर ली है, इसको कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक मामला होगा, राजनीतिक मामला होगा, उत्थान पतन का खेल होता है, उसमें ये सब चलते रहता है। यहाँ कुछ विवाद भी होता था बीबी लाल से कुछ? पप्पू नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं, कुछ भी, एक भी शब्द नहीं, कोई गलत शब्द नहीं। जो कानूनी क्रिया प्रक्रिया था उसी के अनुसार सब कुछ ठीक हुआ था, छोरे भी कानूनी क्रिया प्रक्रिया के अनुसार। बस इस भवन में पास में ही रहने वाले अशोक कुमार ने बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट की है। हम अब तस्वीरों में दिखा देना चाहते हैं, ये वही भवन है जिसके विवाद में पड़ने के बाद पप्पू यादव पर शिकंजा कसा है। और ये बीबी लाल, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये भवन जो है वो बीबी लाल का था, लेकिन पप्पू यादव पहले किराए पे आए, बाद में इस भवन को कब्जा कर लिया। 1995 में ये विवाद शुरू हुआ और 2011 तक पप्पू यादव ने इस बिल्डिंग को छोड़ भी दिया। यहाँ कंप्लेनेंट थे बीबी लाल, उनकी डेथ हो गई। पप्पू यादव के पिता जो कि मुख्य आरोपी थे, उनका डेथ हो गया और उसके बाद से जो हालात बदले, पप्पू यादव जनप्रतिनिधि हो गए और पप्पू यादव पर लगे ये आरोप MP MLA कोर्ट में चला गया। तो जो हालात बने उसके अनुकूल कानूनी कार्रवाई होती रही और इसी बिल्डिंग से जुड़ा विवाद धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचते गया। कई नोटिसेस पप्पू यादव को दिए गए और उन तमाम नोटिसों के आलोक में उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहले नॉन अवेलेबल वारंट और कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई का आदेश दिया गया और इसी को एग्जीक्यूट करने पटना पुलिस की विशेष टीम बीती रात उनके घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर ली है। तो कुल मिला के ये बिल्डिंग दिखाने का मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जिस विवाद की वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है उसका वास्तविक स्वरूप यही है। आप भारत एक्सप्रेस के कैमरे पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जिसकी वजह से पप्पू यादव पर कानूनी शिकंजा कसा है। हालांकि पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि इस बिल्डिंग से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और जो कानूनी पेच फंसा है वो कहीं न कहीं नोटिस के जवाब ना देने की सूरत में फंसा है। ऐसी स्थिति में अब सब कुछ देखने लायक ये होगा कि कोर्ट में उपस्थित होने के बाद कोर्ट की तरफ से पप्पू यादव के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।